ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 9 अक्टूबर 87। मुरली का टाइटल है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। लौकिक इस दुनिया की, अलौकिक स्पिरिचुअल, अलौकिक राज्य दरबार कौन सी होगी जिसमें सभी जो बैठे होंगे वो स्वयं पर राजा होंगे, वो स्वराज्य अधिकारी होंगे, वो स्पिरिचुअल राजा होंगे। अलौकिक राजा, अलौकिक राजा अर्थात आत्मा मन बुद्धि संस्कार पर, अपनी कर्म इंद्रियों पर राजा है, स्वराज्य। तो निराकार परमात्मा जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, अपने सब बच्चों को देख रहे हैं और हर बच्चा कैसा है? राजा बच्चा है, स्वयं पर राज्य करने वाला बच्चा है। तो अलौकिक राज्य दरबार का समाचार सुना रहे हैं बाबा। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। सुनते सुनते उस सीन को देखना है। स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। ये संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में अति न्यारी और अति प्यारी है। संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में, सतयुग में भी राजा, त्रेता युग में भी राजाएं हैं, द्वापर युग में भी राजाएं हैं और कलयुग में भी राज्य करने वाले हैं। सारे कल्प में राजा होते हैं, राज्य करने वाले होते हैं, उनकी दरबार होती है। लेकिन बाबा कहता है संगम युग की ये निराली दरबार सारे कल्प में न्यारी है और प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। अब फिर से इसको विजुअलाइज करते हैं। जब बाबा राजा बच्चे देख रहा है तो फिर राजा का एक आसन होना चाहिए, ताज होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, चेहरे पर वो राजाई की चमक होनी चाहिए। तो बाबा हमें वो दृश्य दिखा रहे हैं। इस राज्यसभा की रूहानी रौनक, रूहानी राज्यसभा की रौनक कैसे होती? बहुत बड़े बड़े महल होंगे, बहुत बड़े बड़े आसन होंगे। बाबा कहते इस राज्यसभा की रूहानी रौनक है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है। रूहानी कमल आसन। तो हम राजा बच्चों का आसन कौन सा है? कमल आसन, कमल पुष्प। कमल पुष्प अर्थात दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया से न्यारे हैं। कोई भी परिस्थिति का, व्यक्ति के व्यवहार का, किसी भी चीज़ का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि राजा बच्चे हैं ना। राजा बच्चे पर किसी परिस्थिति और किसी व्यक्ति के व्यवहार का असर नहीं पड़ सकता है। तो कमल पुष्प सबके बीच रहता हुआ लेकिन अनटच्ड, न्यारा है। तो आसन कौन सा है हमारा? कमल आसन। रूहानी ताज और तिलक। ताज भी ऐसा जो इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, तिलक भी ऐसा जो इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो रूहानी ताज है, रूहानी तिलक है। तो विजुअलाइज करें कमल आसन अर्थात दुनिया के प्रभाव से न्यारे राजा बच्चे, रूहानी ताज लाइट का ताज, तिलक स्वराज्य अधिकारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का तिलक बाबा ने हमें दिया है। रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, रूहानी चमक,
स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति, स्थिति हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी स्थिति क्या है, हम कौन हैं? हम परमात्मा के बच्चे, अलौकिक राजा है, स्वराज्य अधिकारी है, सत्युगी आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो ऐसी हमारी जब स्मृति होगी तो फिर वायुमंडल कैसा होगा, वाइब्रेशंस कैसे होंगे? तो बाबा कहते हैं स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। स्थिति जैसी होगी, स्मृति जैसी होगी तो वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में कैसे फैल जाएंगे? तो बाबा कहते हैं अलौकिक खुशबू है, अति रमणीक है और अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाबा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। भगवान भी अपने ऐसे बच्चों की सभा को देख हर्षित हो रहा है। कितनी बड़ी दरबार है, हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। ये रोज अपने लिए हमें स्वमान लेना है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठे करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। ब्राह्मण बच्चे किसको कहता है बाबा? जिन्होंने ब्रह्मा तन में आए हुए निराकार परमात्मा शिव को पहचाना और अपनी स्थिति को ज्ञान के आधार से ऊंच स्थिति बनाई। तो ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ स्थिति, ऊंची वाइब्रेशन। तो बाबा कहता है सभी ब्राह्मणों की, मतलब सभी बाबा के बच्चों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती है। हाँ, तो राजा तो हर युग में होते हैं, राज्य दरबार भी हर युग में होती है। हर युग में राजा मिलते हैं, सारे इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन इतनी बड़ी राज्य दरबार बाबा ने कहा किसी भी युग में नहीं होती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग की विशेषता, दुनिया में कोई कोई राजा बन सकता है, लेकिन बाबा कहता है भगवान के बच्चे तो सारे स्वराज्य अधिकारी। तो अपने आप की अब चेकिंग, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मेरा मन, मेरी बुद्धि किसी भी चीज में हिलती तो नहीं है। मेरी कर्म इंद्रियां किसी चीज की तरफ आकर्षित तो नहीं है। मैं इन सब को यूज करने वाली राजा बच्चा हूँ। तो बाबा कह रहे सारे कल्प में इतनी बड़ी राज्य दरबार कभी भी नहीं होती है। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप, लौकिक भी माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, हर एक बाप बच्चों को कहता है ये मेरा बच्चा राजा बेटा है। हाँ, तो बाबा कंपैरिजन करके समझाता है कि दुनिया में भी हर एक पेरेंट अपने प्यार से बच्चे को क्या कहता है कि ये मेरा बच्चा तो राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। हर एक माता पिता चाहता है ना कि मेरा हर एक बच्चा बहुत विशेष बने। राजा अर्थात पोजीशन नहीं, लेकिन बहुत स्पेशल बच्चा बने मेरा, तो उसको राजा बच्चे कहता है। लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। ये कहावत परमात्म बाप की कॉपी की है। बाबा कहते हैं परमात्मा अपने हर एक बच्चे को राजा बच्चे कहते हैं, उसकी कॉपी कर दुनिया में भी हर माता पिता अपने बच्चे को राजा बच्चे कहता है। बाबा कहता है हर माता पिता का हर बच्चा राजा तो नहीं बन सकता, लेकिन परमात्मा की कॉपी की है कि अपने बच्चों को राजा बच्चे, राजा बेटा कहकर पुकारते हैं। इस समय बाबा के
सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन सभी राजयोगी हैं, प्रजा योगी कोई नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते बाबा के हर बच्चे राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं है, नंबरवार है, अर्थात किसी का स्वयं पर संपूर्ण राज्य होगा। कोई बीच में थोड़ी देर हिलता है, कोई थोड़ा ज्यादा देर हिलता है, लेकिन पुरुषार्थ हर एक क्या कर रहा है, राजा बनने का। तो बाबा कहते कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मन बुद्धि संस्कार कर्म इंद्रियों के कंप्लीटली वशीभूत है, प्रजा योगी नहीं है। जब हम ज्ञान मिलता है, हम स्टडी करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, बाबा से कनेक्शन जोड़ शक्ति भरते हैं, तब हम सब ये अनुभव करते हैं कि हम एक एक चीज पर अपने राज्य करना शुरू करते हैं। पहले तो हम क्या कहते थे, क्या कहें, मुख से निकल गया, सुनना नहीं चाहिए था, सुन लिया, मेरा हाथ उठ गया, थॉट्स तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ये तो आती ही जाती हैं। ये प्रजा थे हम, यह प्रजा थे, क्योंकि याद ही नहीं था ना कि मैं आत्मा मालिक हूं, तो प्रजा ही सब कुछ चलाती थी। ये सारी प्रजा है, यही मेरे जीवन को चलाती थी। लेकिन फिर बाबा ने आकर राजा की स्मृति दी कि मैं आत्मा राजा हूं, ये सब मेरे डायरेक्शन के अनुसार चलेंगे। और हम सबके जीवन का अनुभव है कि धीरे धीरे कर्म इंद्रियां वो गुलामी खत्म हुई, फिर धीरे धीरे मन के ऊपर शासन करना शुरू किया। तो नंबरवार है, आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्थिति आगे बढ़ती जाती है, हमारा राज्य उसकी स्थिति और आगे बढ़ती जाती है। तो बाबा कहता है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, नंबरवार है, लेकिन राजयोगी है, कोई भी प्रजा योगी नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो व अभी बनना है। हाँ, बाबा अपने नए नए बच्चों को देखता है और पूछता है कि बच्चे राज्य अधिकारी हो या अभी बनना है। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। हाँ, तो नए नए बच्चों को उस निराकार परमात्मा से मिलन, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो वो मिलन बहुत अलग होता है। तो बाबा कहते हैं नए नए बच्चे मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप, वो अव्यक्त है ना, इस व्यक्त वतन में नहीं है अभी, वो अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाबा नए नए बच्चों को कहता है आप मिलना जुलना सीख रहे हो, अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की आदत पड़ रही है। जब हम नए नए आते हैं तो शुरू शुरू में सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, मुरली भी शुरू में समझ में नहीं आती है, कहते ये कैसी भाषा है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हमें समझ नहीं आ रही है। लेकिन फिर बाबा क्या कहता है, बच्चे आते रहो, आते रहो, मिलते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, हर बात समझ में आ जाएगी। तो बाबा कहता है कि अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। फिर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाबा कहता है अभी आप नए आए हो, लेकिन अभी जितना समझ रहे हो उससे भी ज्यादा आप समय पर ज्यादा समझेंगे। ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने अंदर ये वोकैबुलरी फिट करनी है। जब कोई आता है और उसको उस समय वो सब बातें नहीं समझ में आती हैं, तो हम कहते कोई बात नहीं, टाइम लगता है, थोड़े महीनों में, एक साल में, थोड़े दिन में आप समझ जाओगे। बाबा ऐसा नहीं बोलता है।
बाबा कहता है फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे। मतलब हम कैसे बोलते, हम कहते अभी नहीं, बाद में ज्यादा समझेंगे, थोड़े दिन बाद ज्यादा। बाबा कहते हैं अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे। समय पर मतलब उस आत्मा का जो समय होगा। तो किसी आत्मा को आज से ज्यादा अगले हफ्ते समझ में आ सकता है, किसी आत्मा को कल समझ में आ सकता है, किसी आत्मा को अगले साल समझ में आ सकता है। हम कोई नहीं है कहने वाले कि इस आत्मा को कब समझ में आएगा। तो बाबा की भाषा सीखनी है। ये है अलौकिक भाषा, इस भाषा को अपना बनाना है। तो बाबा कहता है इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाबा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। तो बाबा कहता है कि बाबा का अटेंशन भी किस पर जा रहा है? हर एक बच्चे के ताज और चेहरे की चमक। अब हमें अपना चेक करते जाना है, हमारे ताज की चमक कैसी है और हमारे चेहरे की चमक कैसी है। जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा चेहरा होगा, जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा लाइट का ताज होगा। तो बाबा हमारी क्या चेकिंग कर रहा है? हमारी स्थिति की चेकिंग कर रहा है। तो कहता है ताज और चेहरे की चमक की तरफ न चाहते हुए भी अटेंशन जा रहा है। ताज, अब बाबा ताज का महत्व सुना रहा है। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का सूचक है, लाइट का ताज। इसीलिए देवी देवताओं का ताज कौन से रंग का होता है? वाइट, सफेद, प्योर, एक भी दाग नहीं है उसके अंदर, एक भी दाग नहीं है, संपूर्ण पवित्रता। अब हमें अपना ताज चेक करना है कि हमारे ताज का क्या कलर है। तो बाबा कहता है ताज पवित्रता का सूचक है। पवित्रता अर्थात हर थॉट में कितनी प्योरिटी है, और प्योरिटी अर्थात निस्वार्थ, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ देने वाली आत्मा। किसी के लिए भी एक भी थॉट ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, वो थॉट भी नहीं। पिछली मुरली में बाबा ने क्या कहा था? संतुष्ट मणि आत्मा। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, प्रॉपर्टी है। संतुष्ट आत्मा कभी नहीं कहेगी ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। तो पवित्र आत्मा ऐसे संकल्प करके अपनी प्योरिटी पर दाग नहीं लगाएगी। किसी की कमजोरी का जब हम चिंतन करते हैं तो हमने मन बुद्धि से उनकी कमजोरी को टच कर दिया। जैसे कोई चीज मैली हो और हम उसको टच कर दें तो हमारा हाथ भी मैला हो जाएगा ना। अगर चलते चलते हमारी ड्रेस किसी चीज को टच हो जाए तो हमारी ड्रेस भी मैली हो जाएगी। इसी तरह सारा दिन में सबके साथ रहते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए, अगर हमारी मन बुद्धि किसी की कमजोरी को टच कर जाए मतलब उनकी कमजोरी वहां है लेकिन यहाँ पर उसका चिंतन होना शुरू हो जाए, तो हमने उस आत्मा की कमजोरी को मन बुद्धि से टच कर दिया, तो हमारी पवित्रता भंग हुई, मैला हुआ मन चित्त। तो सारा दिन में अटेंशन, मुझ आत्मा का ताज, लाइट का ताज, प्योरिटी का ताज, इसको सारा दिन में इतना भी मैला नहीं होने देना है। सबको दुआएं देनी है, सबको शुभ भावनाएं देनी है। वहां कमजोरी होगी, यहाँ दुआ होगी, वहां गलती होगी, यहाँ क्षमा होगा, वहां बहुत बड़ा कर्म गलत हो गया होगा, यहाँ शुभ भावना होगी। वो कमजोरी वश होंगे,
हम बाबा की याद और ज्ञान के वशीभूत होंगे, बिल्कुल उसी के प्रभाव में होंगे, बिल्कुल उस आत्मा की कमजोरी के वश नहीं कि उस आत्मा की कमजोरी का चिंतन करना शुरू किया, नहीं, पवित्रता का ताज, संतुष्ट मणि आत्मा पर्सनालिटी। तो बाबा क्या देख रहे थे? ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। तो पहले बाबा ने ताज देखा, अब बाबा चेहरे की चमक देख रहा है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। तो हर बच्चे को बाबा, हम सब बच्चों का चेहरा देख रहा है कि हमारी रूहानियत कितनी चमक रही है हमारे चेहरे पर। तो हमें भी अपना चेहरा चेक करना है। और हम सबका अनुभव है, अगर हम अपनी पहले की फोटो निकाल के देखें, वैसे तो अभी संभाली ही नहीं होगी किसी ने, लेकिन फिर भी अगर कोई हो तो चेक करना कि पहले के चेहरे में और अभी के चेहरे में कितना फर्क है, कितना फर्क है। दुनिया में लोग अपनी फोटो देखते हैं तो यही देखते हैं, ओ अब हम ओल्ड हो गए हैं, अब हमारे बाल ग्रे होने लग गए हैं, ओ हमारी स्किन पे रिंकल्स आने लग गए हैं, ओ हम मोटे हो गए हैं या पतले हो गए हैं। फिजिकल कंपैरिजन करते हैं कि हम पहले क्या थे, अब क्या हैं। बाबा क्या कंपैरिजन कर रहा है कि चेहरे पर रूहानियत की चमक कितनी आ रही है। तो हमेशा देखते रहना है कि मुझ आत्मा पर कोई भी अपवित्रता का दाग जब नहीं होगा तो मेरे चेहरे की रूहानियत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अहंकार वाला चेहरा कैसा होता है, चिंता वाला चेहरा कैसा होता है, गुस्से वाला चेहरा कैसा होता है, प्यार वाला चेहरा कैसे होता है, मोह वाला चेहरा कैसे होता है, रूहानियत वाला चेहरा, संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं वैसे भी किसी को मिलो तो सबसे पहले नजर किस तरफ जाती है, चेहरे पर ही जाएगी। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी, लेकिन अब लेकिन पर चेकिंग है। रूहानियत की चमक तो सभी बच्चे में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले। सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज। तो सदा, स्वतः, सहज रूहानियत, 3 वर्ड्स है। सदा हमेशा, ऐसा नहीं कभी कभी नहीं, हमेशा। स्वतः नेचुरल, नेचुरल, सहज, इजी, एफर्टलेस, पुरुषार्थ एफर्टलेस। तो एक थे जो सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक है एफर्टलेस उस स्थिति में रहने वाले, और दूसरे रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं उस रूहानी स्थिति का। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले, अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। हाँ, एक है सहज रूहानियत में, दूसरा पुरुषार्थ कर, प्रयत्न कर वो स्थिति बना रहे हैं। तो बाबा ने टाइटल क्या दिया, एक है सहज योगी और दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी।
दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। नेचुरल ब्यूटी। सत्यों के देवी देवताओं के चेहरे कैसे हैं? भले हम अभी वो एग्जैक्ट चेहरा तो नहीं विजुअलाइज कर सकते, लेकिन जो हम देखते हैं पिक्चर्स में, मूर्ति में, तो बाबा कहते हैं उसी चेहरे को ही देख लो और अपने चेहरे को देखो। नेचुरल ब्यूटी। किस चीज की ब्यूटी? प्योरिटी की ब्यूटी। प्योरिटी चेहरे की चमक में रूहानियत लाती है। तो बाबा कहता है उनकी जो सदा सहज स्वतः ही रूहानियत और योगी हैं, तो उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप करके ब्यूटीफुल बनते हैं। अब बाबा दुनिया का समाचार देता है कि आजकल तो मेकअप करके ब्यूटीफुल बनते हैं। नेचुरल स्वाभाविक ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है, एक जैसी एक रस नहीं रहती है। तो जो सदा रूहानियत की स्थिति में है, नेचुरल है, नेचुरल योगी है, तो बाबा कहते हैं नेचुरल ब्यूटी चमक सदा एक रस रहती है। और दूसरी जो पुरुषार्थ करते हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है, एक जैसी एक रस नहीं रहती है। अब ये भी हमें अटेंशन रखना है। इसका मतलब ये नहीं हम बार बार चेहरा देखते रहेंगे, लेकिन जब भी चेहरा दिखे तो एक बार चेक करना है मेरी रूहानियत स्थिति मेरे चेहरे पर दिखाई देती है। तो क्या मेरा चेहरा एक रस है, एक जैसा है और रूहानी है? ऐसा तो नहीं परिस्थिति आई चेहरा ही बदल गया। अगर चेहरा ही बदल गया तो स्थिति तो कितनी बदल गई होगी। तो बाबा कहता है एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी, ये जो स्थिति है नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। इक्वेशन फिक्स्ड। सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है, अब बाबा हमें वायदा याद दिलाता है। बाबा कहता है जब सभी बच्चों का वायदा है कि ये जो हमारा ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा ना कोई। हम कहते हैं ना भगवान मिला, एक भगवान ही मेरा संसार है, दूसरा कोई नहीं। रहना संसार में है सबके बीच, लेकिन हमारा संसार एक बाबा है। ये बहुत क्लैरिटी है। संसार द वर्ल्ड, 2 वर्ल्ड है, एक आउटर वर्ल्ड, एक इनर वर्ल्ड, एक ये बाह्य संसार, एक मेरा संसार। तो बाहर सबके बीच रहना है, परिवार, काम, समाज, पड़ोसी, दोस्त, संबंधी, सबके बीच हैं हम। लेकिन मेरा तो कौन है संसार? एक बाबा। अर्थात मेरी याद में कौन है, मेरे चिंतन में कौन है, मेरे संकल्पों में क्या है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार, या कहें एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, या मेहनत करनी पड़ेगी? योगी अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशन स्थिति, योगी जिसका योग बाबा से लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं जब संसार ही भगवान है, जब संसार में एक बाप दूसरा न कोई, तो फिर स्थिति तो स्वतः ही योगी होगी। लेकिन जब हम किसी और का चिंतन करते हैं, किसी परिस्थिति का चिंतन करते हैं और चिंतन बाबा की श्रीमत और बाबा के ज्ञान के आधार से बाबा की याद में नहीं करते हैं, तो हम उस क्षण क्या हो जाता है, हमारा योग परिस्थिति से जुड़ जाता है,
हमारा योग उस आत्मा से जुड़ जाता है, उसकी कमजोरी यहाँ आ जाती है, परिस्थिति की जो मुश्किलें हैं उसका चिंतन हो जाता है, तो हमारा योग वहाँ से टूट जाता है और हमारे संसार में बाकी सब आ जाते हैं। और जब बाकी सब आ जाते हैं तो सहज योगी नहीं रहते, और जब सहज योगी नहीं रहते तो चेहरे की रूहानियत, वो चमक घट जाती है। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहा है, बच्चों का वायदा है, एक बाप ही संसार है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। अंडरलाइन, अगर दूसरा कोई यहाँ रहता है, यहाँ सब रहे लेकिन यहाँ कौन रहता है? अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि ना जाए, वहाँ ना जाए, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बाबा ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास, है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। अभ्यास, अटेंशन, प्रैक्टिस, कहते हैं ना, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। तो बाबा कहता है एक होता है स्वतः अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस हो गई है कि कोई भी बात हो, चिंतन यहाँ कौन है? बाबा, बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान, अव्यक्ति भाषा, अलौकिक भाषा वो चल रही है। दुआएं, शुभ भावनाएं, जैसा बाबा सोच रहा है वैसे मैं आत्मा सोचती हूँ। बाबा ने कहा था ना, जो मेरा वो तेरा, जो बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो बाबा का बोल वो मेरा बोल, जो बाबा का कर्म वो मेरा कर्म। बाबा ही संसार है। जब बाबा ही संसार है तो बाबा कहते हैं वो जो अभ्यास होगा वो स्वतः होगा, नेचुरल होगा। लेकिन दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी, स्वतः योगी की। अंडरलाइन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी, स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं। ये श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। जैसे हमें भी किसी और के मन की स्थिति उनके चेहरे पर दिखाई देती है ना, तो लोग कुछ भी न भी कहें तो हम उनको पूछते हैं, सब ठीक है? कहते हैं हाँ हाँ सब ठीक है। कहते नहीं, मुझे लग नहीं रहा सब ठीक है। कहते नहीं, उस आपको कैसे पता चला? कहते आपके चेहरे पे दिखाई देता है। ये तो दुनिया में भी हम कहते हैं, कहते हैं दुनिया वाले भी कहते हैं, कहते हैं आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, कोई चिंता है, कोई बात से आप उदास हैं, किसी बात में आप कंफ्यूज्ड हैं, सारे इमोशंस चेहरे पे दिखाई देते हैं। तो बाबा कहता है जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे होंगे उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं मतलब दूसरे लोग भी अनुभव करते हैं कि ये श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप, श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि ये साहूकार कुल व उच्च पद अधिकारी है। स्थूल धन, स्थूल पद, किसी के पास पोजीशन है, किसी के पास रॉयल्टी की पोजीशन है, किसी के पास धन बहुत है, तो बाबा कहते हैं वो भी जो प्राप्ति होती है ना, बाहर की प्राप्ति, उसकी चमक भी चेहरे से मालूम होती है कि ये कोई ऊंचे कुल का, साहूकार कुल का अधिकारी है। ऐसे ही श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकारी अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति, यहाँ ऊंची क्या पोजीशन है, वो है दुनिया की पोजीशन। हमारी पोजीशन क्या है?
श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा हमारे चेहरे से? श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा, चमक चेहरे से दिखाई देता है। दूर से ही अनुभव करते हैं इन्होंने कुछ पाया है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। तो हमने कहा सबको हमें भगवान मिला है, भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान की शक्ति हमें योग में महसूस होती है। हम दुनिया को बताते हैं कि हमें ये मिला है। बाबा कहते हैं चेहरे से दिखाई देना चाहिए, चेहरे से दिखाई देना चाहिए कि आपको क्या मिला है। प्राप्ति स्वरूप चेहरा, प्राप्ति स्वरूप चेहरा। तो बाबा कहते हैं दूर से ही अनुभव करेंगे इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे, मेहनत के चिन्ह न दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। हमारे चेहरे पर मेहनत नहीं दिखाई देनी चाहिए, प्राप्ति दिखाई देनी चाहिए। कौन सी मेहनत? ये जो पुरुषार्थ की हम मेहनत करते हैं, इनर स्ट्रगल, अंदर कभी कभी संघर्ष चलता है। नहीं ऐसे नहीं सोचना है, मुझे ऐसा सोचना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, क्यों मेरे से आज ये हो गया। ये एक अंदर स्ट्रगल चलती है। बाबा ने आज का स्वतः योगी, नेचुरल और सदा। तो मेहनत के जो यहाँ होगी वो चिन्ह चेहरे पर, तो बाबा कहते हैं मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी भी देखो कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख ये भी कहते हैं ऊंची मंजिल है लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। तो किसी के चेहरे को देखकर लोग कहते हैं इन्होंने कुछ पा लिया है, और किसी के चेहरे को देखकर दुनिया कहती है ऊंची मंजिल है, मतलब इन्होंने जो लक्ष्य रखा है बहुत ऊंचा रखा है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा कर रहे हैं। तो बाबा कहता है त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। जो स्ट्रगल कर रहे होगी आत्मा, तो उसके चेहरे से त्याग दिखाई देगा। जिसको कॉन्शियसनेस में त्याग होगा, मैंने ये भी त्याग किया, मैंने ये भी त्याग किया, मैंने ये खाना पीना भी छोड़ दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने उसको भी माफ कर दिया, मैं यहाँ भी झुक गई, ये त्याग की कॉन्शियसनेस है। तो जब हमारी स्मृति में स्थिति में त्याग की कॉन्शियसनेस होगी तो दुनिया को भी हमारे चेहरे से त्याग दिखाई देगा। तो बाबा कहते त्याग दिखाई देता है, भाग्य दिखाई देना चाहिए। या ये कहेंगे लोग कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो उनको हमारे चेहरे पर मेहनत दिखाई देगी। क्यों मेहनत दिखाई देगी? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाबा के बच्चे हो। हर एक के चेहरे से सहज योगी की चमक, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाबा के बच्चे हो। संगम युग की प्राप्तियों के वरदान के समय के अधिकारी हो। संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। संगम युग की प्राप्तियां, समय ही वरदानी चल रहा है। वरदानी समय, वरदाता हर क्षण हमें वरदान दे रहा है। संगम युग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। तो बाबा कहते हैं संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगाएं या निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें, अब तक भी इसी मेहनत में समय नहीं गवाओ। मतलब हम कई बार पुरुषार्थ करते हैं ना, निरंतर योग कैसे लगाएं, निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति, मतलब प्राप्ति की अनुभूति कैसे करें। तो बाबा कहते हैं अब तक भी इसी मेहनत में समय नहीं गवाओ, लेकिन
प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अंडरलाइन, समाप्ति का समय समीप आ रहा है। समाप्ति का समय अर्थात पुरुषार्थ करने का भी कितना समय मिलेगा हमें, कितना समय। तो बाबा कहते हैं समाप्ति का समय समीप आ रहा है, क्योंकि हमें वो सत्युगी संस्कार, बाप समान संस्कार बनाकर, बहुत समय तक वो संस्कार बनाकर चलने हैं। ऐसा नहीं बस एंड में हमने थोड़ी देर के लिए बना लिया और वो हो जाएगा, वो हमारे परमानेंट संस्कार होने चाहिए। तो बाबा कह रहे समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। भगवान के महावाक्य हैं, अभी तक मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव। बाबा वरदान याद दिला रहे हैं। संगम युग वरदानी समय, भगवान के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, ऊंची स्थिति वाले बच्चे, तो संगम युग को वरदान है सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है। बाबा याद दिला रहा है, भगवान ने वरदान ये नहीं दिया सदा पुरुषार्थी भव, ये वरदान नहीं है। सर्व प्राप्ति भव ये वरदान है। तो बाबा ने कहा सर्व प्राप्ति भव, सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? राज्य सभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, ये स्पष्ट हुआ ना। राज्य सभा है, उसमें राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी हो ना, वह अभी सोच रहे हो कि हैं या नहीं हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं सोच रहे कि हम राज्य अधिकारी बच्चे अभी नहीं बने हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं सोच रहे हो हैं या नहीं हैं। जब विधाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता, देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? वरदाता के बच्चे बन गए, विधाता के बच्चे बन गए, राजा बच्चे बन गए, अप्राप्ति कुछ नहीं तो फिर दुनिया से लेंगे क्या? भरपूर है आत्मा। क्या चाहिए था हमें जीवन में? सुख चाहिए था, शांति चाहिए थी, खुशी चाहिए थी, शक्ति चाहिए थी, सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहते सब कुछ जब विधाता वरदाता से मिल गया तो फिर यहाँ से लेंगे क्या? जब यहाँ से लेंगे नहीं तो हमेशा स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है। युद्ध में समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। अगर जीवन में हम युद्ध में रहे, यहाँ स्ट्रगल में, तो अंतमति जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी वो स्ट्रगल की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में ही शरीर छोड़ देगी। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंश में जाएंगे या सूर्य वंश में जाएंगे? युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। इसीलिए बाबा अपने हर बच्चे को सूर्यवंशी बच्चा, सतयुगी बच्चा, त्रेता युगी बच्चा नहीं, सतयुगी बच्चा, स्वराज्य अधिकारी बच्चा, युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो।
बाबा हमारे को हमारी थॉट्स चेक करा रहा है। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। अब नहीं तो कब नहीं। बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट। बाबा कहते हैं ऐसे अलबेलेपन का लक्ष्य नहीं रखो कि हाँ हो जाएगा, अभी तो हम नए हैं। कई बार हम नए होते हैं ना, कहते अभी तो हम नए हैं, ये तो सब 50 साल से हैं, ये तो 70 साल से हैं, मुझे तो 6 महीना हुआ, मुझे तो सिर्फ 1 साल हुआ। बाबा कहते हैं नहीं, समय की बात नहीं है इसमें। स्थिति समय पर डिपेंडेंट नहीं होती है। दृढ़ता, डिसीजन। तो बाबा कहते हैं बन ही जाएंगे, हो ही जाएगा, ये लक्ष्य नहीं रखो। अब बाबा क्या सोचना है वो बता रहा है। अब नहीं तो कब नहीं। बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता। सूर्यवंश सदा मास्टर विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। लेने की इच्छा, जब हमें कुछ चाहिए होता है तभी स्थिति डिस्टर्ब होती है। कुछ चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको कहना मानना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था, ये बात ऐसी होनी चाहिए थी, कुछ चाहिए होता है। बाबा कहते हैं मास्टर विधाता, विधाता वरदाता के बच्चे, मास्टर विधाता मास्टर वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। हाँ, मेहनत वाले मांगने वाले बच्चे कैसे करेंगे? बाबा मदद कर दे, सबका सहयोग मिल जाए, ड्रामा में सीन ये ठीक हो जाए। बाबा कहते हैं सोचना ऐसा नहीं है। संकल्प क्या है? बाबा मेरे साथ है, मेरी मदद नहीं करेगा तो और किसकी मदद करना है? बाबा की मदद तो मुझे हर क्षण अनुभव हो रही है। अधिकारी बच्चे, अधिकारी बच्चे। तो बाबा कह रहा है मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। बाबा सोचना सिखाता है, बोलना सिखाता है। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है। आगे जाने का सहज रास्ता, सहज योगी स्वतः योगी बनो। समय के हिसाब से डिपेंडेंट नहीं है ये। हो सकता है कोई बहुत पहले आया हो लेकिन अभी तक थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। और कोई अभी अभी आया हो नया और वो एकदम सहज सरल, एकदम वो स्थिति कि अभी अभी बस इसको भी छोड़ दिया, ये भी त्याग कर दिया, ये भी खत्म, सिर्फ प्राप्ति स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं सोच रहे कि अभी आए हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नहीं। आगे जाने का सहज रास्ता, सहज योगी स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है, भगवान का महावाक्य है, वेरी इजी। इसलिए हमें कभी नहीं कहना वेरी डिफिकल्ट। भगवान के महावाक्य हमारी वोकैबुलरी होना चाहिए, बहुत सहज है। जब है ही एक बाप दूसरा कोई नहीं तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ। अंडरलाइन, संगम युगी वरदानी समय, प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना न कि प्रजा,
भगवान कह रहा है चाहे स्थापना के आदि मतलब जब यज्ञ शुरू हुआ, चाहे कोई उस समय आया, चाहे कोई अभी लास्ट जो अभी बच्चा आया है, चाहे वो बाबा के लिए समय क्राइटेरिया नहीं है। तो बाबा कहते हैं चाहे जो फर्स्ट में आए शुरू में, चाहे जो अभी लास्ट बच्चा आया है, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। तो अर्थात हर एक बच्चा बन सकता है, तभी तो भगवान बोलेगा। भगवान झूठ थोड़ी बोल सकता है, वो सत्य बात कह रहा है। हमें लगता है कैसे बाबा ऐसे हो सकता है, वो 80 साल पहले आए, हम अभी 2 महीने पहले आए। बाबा कह रहा है कि जो आदि में स्थापना के समय आए या जो आज लास्ट बच्चा आया है, दोनों नंबर 1 बच्चे बने। राजा बनना ना कि प्रजा। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो महाशब्द कितना अच्छा है, महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। भगवान को पहचाना, भगवान से सर्व प्राप्तियों को अपने अंदर भरपूर किया तो महान आत्मा बने। महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात महान। तो बाबा ब्राह्मण शब्द की परिभाषा समझाता है। ब्राह्मण अर्थात महान। कहाँ महान? स्थिति ऊंची, श्रेष्ठ वाइब्रेशन। ब्राह्मण अर्थात महान। हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान है। ब्राह्मण शब्द की परिभाषा, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान है। अलौकिक हो गए ना, तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी है, हाईएस्ट वाइब्रेशन, महान चोटी। अब मध्य प्रदेश, सदा मध्य जीव के नशे में रहने वाले, मन मना भव के साथ मध्या जीव भव का भी वरदान है। बाबा हमेशा 2 शब्द हमें याद करने के लिए करता है, मन मना भव, मध्या जी भव। तो बाबा कहते दोनों का वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप, इसको कहते हैं मध्या जी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले अर्थात मध्या जी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, मन मना भव, मध्या जी भव, मन मना भव। मैं आत्मा बाबा को याद करती हूँ, मेरा मन उसके साथ लगा हुआ है। मध्या जी भव, सत्युगी लक्ष्य, कि मुझे आत्मा का लक्ष्य क्या है वो मेरी मन बुद्धि में सामने होना चाहिए। तो 2 बातें याद रखनी है सिर्फ, किसकी हूँ, कहाँ की रहने वाले हो। मन मना भव, क्या बनना है, वो सत्युगी स्थिति, तो वो सत्युगी संस्कार मध्या जी भव। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का स्वरूप, इसको कहते हैं मध्या जी भव। तो बाबा कह रहे वो भी महान हो गए। मध्या जी भव है तो मन मना भव भी जरूर है। सत्युगी स्थिति तो बन नहीं सकती ना जब तक मन मना भव नहीं होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, महामंत्र का स्वरूप बनने वाले। तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान है। समझा कौन हो? जब से पहला पाठ शुरू किया, हाँ, तो हम सबका पहला पाठ क्या था? मैं कौन, मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते जब से पहला पाठ शुरू किया वो भी यही किया, मैं कौन। बाबा भी वही बात याद दिलाते हैं, इस पर मनन करना। शब्द एक ही है, मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं, लिस्ट निकालना। मैं कौन, हाँ, बाबा क्या कह रहा है, लिस्ट निकालो कि मैं कौन। क्योंकि मैं कौन में हर संकल्प जो आएगा
वो उच्च स्थिति का संकल्प आएगा। बाबा हमें हमारे सारे स्वमान, स्वरूप, स्थिति, उसकी याद, उसकी सूची, उसकी लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम उसकी लिस्ट बनाएंगे हमारा एक एक संकल्प भगवान के दिए हुए वरदानों से भर जाएगा। और जब वो सारी लिस्ट हम सामने लेकर आएंगे फिर हम अपने आप से पूछेंगे, अब मुझे इस दुनिया से क्या चाहिए, अब मुझे लोगों से क्या चाहिए, मैं कौन सी आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं लिस्ट बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप, एक एक लाइन लेते जाना, सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी, सहज योगी, ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले। बाबा कैसे हर एक को वरदान देता है। महाराष्ट्र महान आत्माएं, मध्य प्रदेश मध्य जीव मंत्र के स्वरूप, डबल विदेशी स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले। डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप में आत्माओं को कराना। तो ये हम सब के लिए है कि हमें कौन सी सेवा करनी है? साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना। जितना हम यहाँ साइलेंट होंगे, मेहनत नहीं, युद्ध नहीं, आज बाबा ने बोला स्ट्रगल नहीं, साइलेंस होंगे, वो साइलेंस की शक्ति का अनुभव आत्माओं को कराना, ये भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, साइंस से कितना कुछ हो सकता है ना। बाबा कहते साइंस की पावर नामी ग्रामी है। बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंचे है। साइंस, बाबा कहते बच्चे बच्चे को पता है साइंस क्या है, उसकी क्या पावर है। साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वो दिन भी आना है। देख लीजिए इस दृश्य को सामने, भगवान कह रहा है वो दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात भगवान बाप की प्रत्यक्षता। तो हम कहते हैं ना बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करना है, कैसे सारी दुनिया को पता चले कि भगवान ज्ञान दे रहा है, सत्युगी सृष्टि आने वाली है, कैसे सबको बताएं। तो बाबा ने विधि बता दी। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाबा भगवान की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रहे हैं। हाँ, तो दुनिया में लोग क्या कहते हैं, प्रूफ चाहिए ना, व्हाट्स द प्रूफ। तो बाबा कहते साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रहे हैं। वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। तो अब लोग कहे जी प्रूफ क्या है कि भगवान पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो न चाहते हुए भी सभी की नजर में सहज आ जाएंगे। जैसे ये पीस का कार्य किया तो पिछले वर्ष
पीस का प्रोजेक्ट था। तो बाबा कहते जैसे ये पिछले वर्ष पीस का कार्य किया ना, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया, ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे। विजुअलाइज हम कौन हैं, चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे, तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। चलते फिरते विजुअलाइज करें, दुनिया में अशांति बढ़ रही है, निराशा है, हताश है, चिंताएं हैं, अहंकार है। उस वाइब्रेशन के बीच शांति के चलते फिरते मॉडल। तो बाबा कहते जब ऐसे होंगे ना, तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज्यादा होती है, तो साइलेंस पावर की आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है ही। सेवा के बिना रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना रह नहीं सकते, ऐसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए बाबा खुश है। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, जो बच्चे उस समय आए थे, पार्टियों से मुलाकात। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो? स्व का दर्शन हो गया ना? अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे बन गए। स्व का दर्शन कर लिया कि मैं कौन, और सृष्टि के चक्र को जान लिया, और सृष्टि के चक्र में अपने पाठ को भी जान लिया, तो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। हाँ, तो दुनिया में लोग कहते बड़े चक्कर है, कहते हैं ना बड़े चक्कर है दुनिया में, तो बाबा कहते सारे चक्र समाप्त हो जाते हैं जब स्वदर्शन चक्र बन जाते हैं। यहाँ देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के तो कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ये सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं। हाँ, कौन से चक्र? देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के तो कितने चक्र हैं। तो जब हम यहाँ देहभान की कोई बात चिंतन कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, समस्या के बारे में सोच रहे हैं, तो वो वाला चक्र चल रहा होता है अंदर। फिर दुनिया में कहते बड़े चक्कर है, तो चक्कर यहाँ नहीं होते, चक्र यहाँ चल रहा होता है, चिंतन बहुत ज्यादा चलता है। तो बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, अर्थात कोई भी बात आती है, मुझे इसमें क्या सोचना है, मुझे इसमें क्या बोलना है, जो बाबा बोलता है और जो बाबा सोचता है, बस मेरा इसमें क्या पार्ट है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये नहीं उसने क्या बोला, उसने ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे आ गई, नहीं। ये चक्र अंदर कौन सा चक्र चलता है, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ये सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं, नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अब निकल गए हैं, पहले फंसे हुए थे अब निकल गए हैं। 63 जन्म तो अनेक चक्रों में फंसते रहे और इस समय इन चक्रों से निकल आए, तो फिर फंसना नहीं। बाबा कह रहे हैं फंसना नहीं, अनुभव करके देख लिया ना, अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गवा दिया, और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो, इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव होगा।
सदा क्या करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो। इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे लेकर आता है और हल्के होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं हो। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हो तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। सदा उमंग उत्साह के पंख लगे हुए हो। स्वदर्शन चक्र फिर रहा है, स्थिति ऊपर ही जाती रहेगी, लेकिन कोई और चक्र का चिंतन चला तो स्थिति नीचे आ जाती है। बाबा कहते हैं फिर कमजोरी आ जाती है। राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं हो ना, साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। साधारण जीवन अर्थात साधारण स्थिति, वाइब्रेशन ऑर्डिनरी, कभी कभी नेगेटिव। तो साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। ऐसे श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। हठ योगी द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी जो शरीर के ऊपर अभ्यास करते हैं, तो वो हठ योग से अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं हठ योगी शरीर को ऊंचा उठाते हैं, उड़ने का अभ्यास करते हैं, लेकिन राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन आप कहाँ भी रहते हो, ऊंची स्थिति में रहते हो। इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। आप जहां भी रहते हो, किसी भी परिस्थिति में रहते हो, ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। डबल लाइट, लाइट प्योरिटी और हल्के, मन पर कोई बोझ नहीं है, तो डबल लाइट बन गए। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देह भान में न हो। तो एंजल्स को कैसे दिखाते हैं? उड़ते हुए दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं फरिश्तों के लिए क्या कहते हैं कि उनके पांव धरती पर नहीं होते हैं, वो उड़ते रहते हैं। तो धरती पर पांव नहीं होना अर्थात मन बुद्धि नीचे नहीं आना, देह भान में नहीं आना, लोअर वाइब्रेशन पर नहीं आना। जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देह भान में न हो, देह भान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं, प्यार सबसे, सबको बाबा का ज्ञान और प्यार मुझ आत्मा से अनुभव हो। लगाव नहीं, लगाव अर्थात अटैचमेंट। अटैचमेंट होगी तो फिर वो स्थिति पे डिस्टर्बेंस आएगी। फिर यहाँ एक बाबा नहीं होगा क्योंकि अटैच कई और चीजों से है। अटैच अर्थात मन किस किस चीज से जुड़ा हुआ है। लगाव, अटैचमेंट तो किसी पोजीशन से, रोल से, वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, जिसका यहाँ चिंतन चला, मतलब मेरा मन चाहे एक सेकंड के लिए उस चीज से, उस बात से अटैच हो गया था। लेकिन हमें बाबा कहता है किसी से लगाव नहीं। फरिश्ते अर्थात जिसका मन बुद्धि नीचे नहीं आएगा, नीचे किसी भी चीज में नहीं, ऊपर
ऊंची स्थिति में उड़ता रहता है। इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना तो अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा न कोई। योगी जीवन की परिभाषा, अंदर बाबा और मैं, तीसरा न कोई। इसलिए बाबा कहते हैं योगी अर्थात ऊंचा स्थान, ऊंची स्थिति, क्योंकि किसकी याद में है? जो ऊंचे थे ऊंचा है। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा न कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। स्वराज्य अधिकारी राजयोगी बेहद के मालिक हैं, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन उसके मालिक हैं। अपने संस्कारों के भी मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। औरों को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, बेहद के मालिक हैं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। बेहद, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अच्छा, विदाई के समय सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदानी बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। अमृत वेले, बाबा अमृत वेले छुट्टी ले रहा है। हाँ, तो सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान, सिख व प्रेम से, तन मन धन से सहयोगी आत्माएं। हाँ, सुनहरी, बाबा कहते हैं वरदानी बच्चे, वरदानी समय अमृत वेला, वरदानी बच्चों को वरदाता बाप के सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा का प्लान मनन करने वाले। सुनहरी दुनिया, गोल्डन एज्ड, सत्युगी दुनिया, सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले, सदा सेवा में दिल व जान, सिख व प्रेम से, तन मन धन से सहयोगी आत्माएं। दिल व जान, सिख व प्रेम से, तन मन धन से, अर्थात हमारा हर संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा धन, हमारा शरीर, सब कुछ क्या कर रहा है? सत्युगी सृष्टि, सुनहरी दुनिया बना रहा है। सेवा अर्थात कुछ देर के लिए नहीं, हर क्षण हम सेवा पर हैं। कौन सी सेवा पर हैं? सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा पर हैं। तो धन को कैसे यूज करेंगे, शरीर को कैसे यूज करेंगे, मन में क्या चलेगा, हर चीज में सुनहरी दुनिया बनाने का प्लान चल रहा है। ऐसे बच्चों को बाप दादा गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। सदा डायमंड बन। इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर सदा डायमंड बन। इस डायमंड युग की विशेषता को, सतयुग तो गोल्डन युग है, लेकिन डायमंड युग कौन सा है? ये संगम युग, जिस समय भगवान मिलता है, सारी प्राप्तियां मिलती हैं। तो ये डायमंड युग की विशेषता को, वरदान और वर्षे को, क्या वरदान बाबा ने आज याद दिलाया था? सदा प्राप्तियों से भरपूर, सर्व प्राप्ति भव। तो वरदान और वर्षा जो बाबा से मिला को लेकर स्वयं में सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे। हाँ, डायमंड युग, वरदान मिला, वर्षा मिला, स्वयं सुनहरी स्थिति में रहेंगे, अर्थात सत्युगी स्थिति में स्थित रहेंगे, सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी
ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग, हम सब बच्चों की तरफ से भी बाबा को डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, आज की मुरली का वरदान, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले, कोई भी आत्मा आए, सतोगुणी तमोगुणी, संपर्क में आए लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो ये अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसे नहीं सोचेगी इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, ये है शुभ चिंतक स्टेज। शुभ चिंतक तो कैसे वाला बनना है, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसी भी आत्मा हो, सतोगुणी तमोगुणी, लेकिन यहाँ सतोगुणी तमोगुणी हो सकता है, अर्थात सामने वाली जो आत्मा है उसका संस्कार व्यवहार सतोगुणी हो सकता है या तमोगुणी हो सकता है, लेकिन हमारा चिंतन कैसा होगा, शुभ चिंतन। शुभ अर्थात हर सोच शुभ, उसका व्यवहार अशुभ हो सकता है, उसके बोल अशुभ हो सकते हैं, लेकिन मेरी सोच अशुभ नहीं हो सकती। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं। अब जब हम सुनते हैं घृणा दृष्टि तो हम कहते हैं नहीं नहीं बाबा, मेरी किसी के लिए कोई घृणा नहीं है। घृणा अर्थात हेट्रेड, लेकिन बाबा घृणा किसको कह रहा है, थोड़ा भी किसी के लिए थोड़ा भी क्या बोलता है, ऐसा क्यों है ये, ऐसा भी सोचा तो ये लोअर वाइब्रेशन है। तो बाबा कहते हैं कभी किसी के लिए घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो ये अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। तो हम कहेंगे नहीं बाबा वो तो ज्ञान में है। बाबा कहते हैं इस क्षण वो आत्मा अज्ञान के वशीभूत है, समझ खत्म हो चुकी है एक क्षण के लिए, वो अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसे नहीं सोचेगी इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज। आज का स्लोगन, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूरत बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूरत बनो। संगम युग की विशेषता है जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन हैं सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। ये संगम युग की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ताज
ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि ये श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं, इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख ये भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या ये कहेंगे मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो, संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। युद्ध में समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। अब नहीं तो कब नहीं। बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना न कि प्रजा। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र,
संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ये सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो। इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ नीचे ले आता है और हल्के होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। साधारण जीवन से सहज योगी, राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए हो। फरिश्तों के लिए कहा जाता कि फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पाँव धरती पर ना हो, देह भान में न हो। देह भान से सदा ऊंचे ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। योगी बनना अर्थात बाबा और मैं, तीसरा न कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ते हैं। बेहद का अधिकार मिल गया, इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो।